नमस्कार बच्चों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम जो कल पढ़ाए हुए थे उसके आगे बढ़ेंगे। कल आप लोगों को पूर्णांक तक पढ़ाए हुए थे और धनात्मक ऋणात्मक तक बताए हुए थे। तो आज उसके आगे बढ़ते हुए हम प्राइम नंबर यानी कि रूट या अभाज्य संख्या को पढ़ाएंगे, उसके आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला है रूट या अभाज्य संख्या क्या है। देखिए पहले ही बोल देता है अभाज्य मतलब जिसका भाग्य ना हो, जिसका भाग्य ना लगे, भाग ना लगे। मतलब जैसे कोई संख्या है, 4 है, 5 है, तो 4 देखेंगे और 5 देखेंगे। 5 एक और स्वयं से भाग लगता है, लेकिन 4 देखिए 1 से भी लगता है, 2 से भी लगता है, 4 से भी लगता है। मतलब अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक या खुद या स्वयं से भाग लगे, वही क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए क्या है, एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या, एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या, एक तो है ये, लेकिन एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या, एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और देखिए बच्चों, एक से यानी कि 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं। कोई पूछ देगा तो 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं हैं। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? 2। क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या? 2। लिख देते हैं यहाँ पे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कितना है? 2। कोई पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ कौन सा है, तो आप बताइएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो यानी कि देखिए यहाँ पे 2 है, किससे भाग रहा है? एक या खुद से, 3 एक या स्वयं से, 5 एक या स्वयं से, 7 एक या स्वयं से, 11 एक या स्वयं से, 13 एक या स्वयं से, 17 एक या स्वयं से। और किस संख्या से भाग लग रहा है? जो भी है। क्या, नहीं ना। तो ये सब संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है भाज्य या यौगिक या संयुक्त या समष्टि संख्याएं। देखिए इसको अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य। अब देखिए उसमें अभाज्य था, इसमें भाज्य था। मतलब भाग लगे, भाग किस, एक के उससे ज्यादा संख्या से भाग लगे तो वही तो कहलाएगा भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या को यौगिक या संयुक्त या समष्टि संख्या कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर हुआ यानी कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो तो वह भाज्य संख्याएं कहलाती है। क्या बोल रहा है? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं से तो भाग लगेगा, उसके अलावा भी लगेगा, तो वह संख्याएं क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक ना। चलिए देखते हैं। तो अब देखिए ये 4 है, 4 है, ये 4 है। 4 देखिए किस किस से? 1 से भी, 2 से भी और 4 से भी। देखिए एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या है? 2। 1 और स्वयं 4 हुआ। इस दोनों के अलावा किसी संख्या से भाग लग रहा है तो वो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। चलिए देखते हैं 9 को। क्या, 1 से भी, 3 से भी और देखिए इसे भी, 9 से भी। ये देखिए तीनों संख्या से भाग लग रही है। मतलब ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। चलिए देखते हैं 12 किससे? 1 से भी लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, 6 से भी लग रहा है, 12 से भी लग रहा है। देखिए ये जो 12 एक संख्या है वो कितना संख्याओं से भाग लग रहा है? 1 2 3 4 5 6 संख्याओं से भाग लग रहा है। तो यही तो डिफिनेशन बोलता है
कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो तो वह भाज्य संख्याएं कहलाती है। अब देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। ठीक है ना? तो इसमें कुछ है ही नहीं फिर भी, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इससे जो आगे है, इसके आगे है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। इसके आगे है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय या इसी को कहते हैं अनुपातिक। अनुपातिक या इसी को कहते हैं, चलिए यहीं तक रखते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। अब देखिए ये परिमेय संख्या क्या कहता है? इसका अंग्रेजी होता है रेशनल नंबर। तो मतलब क्या? यदि किसी संख्या को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाए और क्यू 0 के बराबर नहीं हो तो वह रेशनल नंबर होता है। कहना यह चाह रहा है कि यदि कोई संख्या है और उसके भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जाता है जिसका अंश और हर दोनों पूर्णांक हो तो वह क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। या तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जाए, प्रदर्शित किया जाए जिसका अंश और हर क्या? जिसका अंश और हर दोनों, जिसका अंश और हर दोनों पूर्णांक हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। या वैसी संख्या
जो PYQ के रूप में लिखा जाए और Q 0 के बराबर नहीं हो। यहीं पे लिख देते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है Q 0 के बराबर ना हो तो वह संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। क्या, चलिए देखते हैं परिमेय संख्या। तो देखिए, परिमेय बोले या अनुपातिक बोले संख्या, ठीक ना, ये दोनों एक ही है। तो डिफिनेशन क्या है, देखिए, यदि किसी संख्या को भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जिसका अंश और हर दोनों पूर्णांक हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, हम लोग भिन्न को, यानी क्या होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर क्या आ जाएगा, अंश बटे हर। यही तो बोला कि जो भी परिमेय संख्या है वो भिन्न के रूप में, क्या भिन्न तो यही होता है, भिन्न मतलब क्या होता है, अंश बटे हर। देखेंगे अभी भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर। और यही, इसको ही हम लोग भिन्न का भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि भिन्न क्या है, वो तो फ्रैक्शन में आएंगे देखेंगे। क्या परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर भी अंश बटे हर, लेकिन हर क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या, 0 के बराबर हर नहीं होना चाहिए। तो परिमेय या अनुपातिक संख्या, यदि किसी संख्या को भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जाए जिसका अंश और हर दोनों पूर्णांक हो। अब जैसे देखिए, हम लोग परिमेय संख्या बराबर लिखते हैं, परिमेय संख्या लिख दें 10/5/7। देखिए ये अंश है और ये क्या है, हर है। तो ये जो परिमेय संख्या है ये भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया गया और अंश हर दोनों को दिखाया गया, और दोनों क्या, एक पूर्णांक है। तो ये संख्याएं ही परिमेय संख्या कहलाती है। अब उसी को फिर से दूसरे रूप में बोला गया, वैसी संख्याएं जो PYQ के रूप में लिखा जाए और Q 0 के बराबर ना हो तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। देखिए क्या होना चाहिए, 11/13 माइनस भी ले लें, पूर्णांक है कि नहीं, पूर्णांक आपको बताए थे, 0 धनात्मक ऋणात्मक सब पूर्णांक होता था। तो ये है। अब देखिए ये हो सकता है, ये रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। क्या, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो Q है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा। लेकिन ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या रेशनल नंबर होगा। देखिए ये है, ये होगा परिमेय संख्या, ये होगा, ये होगा परिमेय संख्या। तो देख क्या रहे हैं परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या में आप देख रहे हैं कि अंश बटे हर हो रहा है, और ये जो अंश हर है दोनों पूर्णांक में है, और दूसरे के रूप में, दूसरा परिभाषा के रूप में
q बराबर 0 ना हो, देखिए यहाँ पर q बराबर 0 नहीं है, p बराबर 0 है तो ये रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर q यानी कि हर 0 हो गया, अगर हर 0 हो गया तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्या होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अब बताते हैं, अब आ गया है कि अब इसके बाद आते हैं अपरिमेय संख्या। क्या होगा, जल्दी कीजिए। आप लोग स्टॉप करके रोक करके लिख लिया कीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। अब है अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या, और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या है ये, इरेशनल नंबर। तो इसका आसान है, वैसी संख्या यदि किसी संख्या को अनभिन्न के रूप में ना लिखा जाए या ना प्रदर्शित किया जाए, यदि किसी संख्या को उस भिन्न के रूप में प्रदर्शित ना किया जाए जिसका अंश और हर दोनों पूर्णांक हो, तो उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या, यदि किसी संख्या को भिन्न के रूप में, क्या, भिन्न के रूप में प्रदर्शित, जिसे तरह किए थे, भिन्न के रूप में प्रदर्शित ना किया जाए जिसका अंश और हर हो। क्या, जिसका अंश और हर हो। क्या, यदि किसी संख्या को भिन्न के रूप में प्रदर्शित ना किया जाए, देखिए ना किया जाए जिसका अंश और हर हो, तो वह क्या, अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या होता है, कहलाती है। देखिए परिमेय संख्या में ये सब तो हो गया। अगर नॉर्मल बोल दें कि 11 परिमेय संख्या है तो एकदम है, नीचे कुछ नहीं लिख सकते, क्या एक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए इसमें 17 है, 17/1 लिख सकते हैं कि -19 है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या में तो ये जो बताए थे ये तो है ही है, लेकिन जो भी संख्या है वो भी आपस में क्या है, परिमेय है। क्यों, क्योंकि उसका हर को कम से कम एक तो लिख सकते हैं ना, तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या। अब देखिए अपरिमेय संख्या। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या बोला, यदि किसी संख्या को भिन्न के रूप में प्रदर्शित ना किया जाए जिसका अंश और हर हो, तो वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। या वैसी संख्या
जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, और देखिए अंश जिसका अंश और हर हो और दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, तो वैसी संख्या जो p बाई क्यू p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए पर अंश या हर में से कोई पूर्णांक ना हो, क्या हो, पूर्णांक ना हो, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या चलिए क्या बोला, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए पर अंश या हर में से कोई पूर्णांक ना हो, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। चलिए समझाते हैं। देखिए जैसे √2 बाय 1, देखिए p बाई क्यू के रूप में तो है, लेकिन इसमें जो अंश है वो अंश क्या है, पूर्णांक नहीं है। क्या है, अंश पूर्णांक नहीं है, जिसके कारण ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये देखिए 1 बाय √3, 1/√3, तो ये जो हो रहा है ये अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि जो √3 है वो हर है और p बाई क्यू के रूप में लिखा गया है, लेकिन √3 जो है वो पूर्णांक नहीं है। क्या है, √3 पूर्णांक नहीं है। जैसे देखिए √11, √13, ये दोनों p बाई क्यू के अंश और हर को लिखा गया है, लेकिन देखिए ये दोनों क्या पूर्णांक में है, नहीं है पूर्णांक में, ये रूट में है, जिसके कारण ये क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। एक दिन आपको वर्ग सिखाएंगे और वर्गमूल सिखाएंगे। तो इसमें देखिए अब अगर ऐसा दे दे √4, बोलेगा कि ये बताओ ये है क्या अपरिमेय संख्या, क्या बोलेगा, ये है क्या अपरिमेय संख्या। तो ये देखिए अब ये अपरिमेय संख्या नहीं, ये परिमेय संख्या है। अभी आपको बताते हैं, देखिए √4 है तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, अब ये 2 × 2 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 कितना होता है, 2 का स्क्वायर। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो रूट है कुछ नहीं तो x, मतलब रूट का मान कितना होता है, रूट का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 2 × 1/2 कट गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और ये परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या क्या होगा, ये परिमेय संख्या हो गया। तो देखिएगा, ध्यान में दीजिएगा, ऐसा नहीं कि कोई संख्या रूट में लिखा रहे तो समझ जाइएगा वो परिमेय संख्या है। वो परिमेय संख्या हो सकता है क्योंकि उसका वर्गमूल निकलता हो। अगर उसका वर्गमूल निकल जाएगा तो वो परिमेय संख्या होगा। उसी तरह अगर हम ले लें 144, तो आप जानते हैं 144 किसका वर्ग होता है, 144 12 का वर्ग होता है। तो 12 का वर्ग और वर्गमूल का मान कितना है, 1/2। ये 1/2 कट गया, क्या बचा, 12 बचा, जो एक परिमेय संख्या है। तो आशा करते हैं समझ रहे होंगे आप। अब देखिए फिर एक, अगर √13 और √50
2 इस तरह से, तब क्या कीजिएगा, √13 का वर्गमूल और ये √52 का। तो अब क्या कीजिएगा, तो इस कंडीशन में हमको देखना पड़ेगा कि ऊपर तो 13 है, नीचे क्या है 13 गुना 4। अगर ये आया तो क्या कर सकते हैं, ये बताएंगे घात में, ये चीज बताएंगे कैसे हो रहा है, ये घात में बताएंगे, अभी संख्या बता रहे हैं। तो अब देखिए ये हो गया, इसको अलग कर सकते हैं, 13 गुना √4। अब बताइए ये √13 कट जाएगा और हम √4 का वर्गमूल क्या बताए हैं, 2 बताए हैं। तो देखिए अब बचा क्या, √4 और इसका वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो 1/2 ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, ये परिमेय संख्या, परिमेय, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो देख रहे हैं ना कि अगर रूट में रहे तो मत समझ लीजिएगा कि वो संख्या अपरिमेय संख्या है, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किसका वर्ग निकल रहा है। अगर जो वर्ग में आ रहा है तो उसका वर्गमूल तो निकलना ही है। और जो संख्याएं देखिए यहाँ पर √13/√52 दिए, तो देखिए 52 जो है 13 चौके 52 होता है। तो अब देखिए √13 गुना √4 लिख दिए। जब इस दोनों को लिखे तो ये 13 कट गया तो √4, और √4 का √4 का वर्गमूल 2 होता है, और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 1/2 यहाँ पर क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। आज तो नहीं, कल बताएंगे, ठीक है ना। परिमेय, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में रेकरिंग वगैरह क्या होता है वो बताएंगे। आज ये बता के वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या बताएं। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। तो परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या समझ गए क्या क्या है। अब है वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक संख्या। रियल बोला जाए तो हम लोगों को यहीं से पढ़ना है। इंक खत्म हो गया। रियल में हम लोगों को वास्तविक संख्या ही पढ़ना है, क्योंकि 9th में जो है यहीं से स्टार्ट होता है और 10th में भी इसी का जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे आज, और काल्पनिक संख्या के बारे में। फिर कल से हम लोग पढ़ाई करेंगे वास्तविक संख्या का जो रैकरिंग वगैरह आता है वो सब। वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या को ही अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर। अब देखिए क्या हो गया, हम लोग अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या पढ़ लिए। इसलिए पढ़े क्योंकि वास्तविक संख्या बोला जाए तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ही क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। और आपको दोनों चीज बता चुके हैं। अगर दोनों चीज बता चुके हैं तो देखते हैं क्या, सभी परिमेय और
अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। क्या? देखिए, वास्तविक संख्या रियल नंबर, वास्तविक संख्या या रियल नंबर क्या हो गया? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी कि आप लोगों को परिमेय संख्या बताए थे 8, हम बोले थे कि पूर्णांक जो है भी है वो भी पूर्णांक, वो भी परिमेय संख्या है। बाकी जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाए वो भी परिमेय संख्या है। और फिर अपरिमेय संख्या में बताया कि जो रूट के फॉर्म में जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा हो, लेकिन पी या क्यू कोई रूट में हो, वो रूट में हो, मूल में हो। अगर रूट में रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन कब? उस रूट के अंदर जो भी मान है वो मान का वर्ग ना हो। क्यों? अगर वर्ग होगा, वो वर्ग के रूप में होगा, तो फिर क्या होगा? वो रूट से बाहर निकल जाएगा और वो परिमेय संख्या क्या बन गया? देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या बन गया। तो क्या हो जाएगा? जैसे 4, 8, 9 ये सब क्या है? 7/11 -11/17 -19/31 31/-42 ये सब क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है? 4.2/7 क्या है? ये सब वास्तविक संख्या है। और फिर √3, √7, √8। अब देखिए √8 के बारे में देखते हैं। क्या है? 2 गुना 2 गुना 2 क्या बोले थे? देखिए 2 का वर्ग 2 हो गया। अब 2 का वर्ग जैसे हुआ, क्या वो 2 बाहर नहीं आ जाएगा? इसको नहीं लिख सकते? 2 का वर्ग गुना √2। तो देखिए ये 2 और ये कितना? √2 क्या आ गया? 2√2। अगर ये √2 आ गया 2√2 तो ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे दिए क्या है? √2। तो ये अपरिमेय संख्या है। और वास्तविक संख्या तो वही होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जो होता है वही क्या है? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। क्लियर है? तो 2√2 क्या हो गया? ये क्या हो गया? वास्तविक संख्या हुआ और अपरिमेय संख्या हुआ। चलिए √11 माइनस √11, ठीक है ना? बाहर में माइनस है, अंदर में नहीं। अंदर में अगर माइनस आ गया तो कंफ्यूज हो जाइएगा और फिर देखेंगे काल्पनिक में, तो ठीक है ना? तो -√11। तो ये सब क्या है? ये सब वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है। तो रियल नंबर अगर कहा जाए, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। क्या? ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो आगे बढ़ा जाए। अब है काल्पनिक संख्या। क्या है? काल्पनिक। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में?